तुम्हारे समाज में जिसे तुम इतना उन्नत मानते हो, तनाव, चिंता, कड़वाहट और क्षमा न करना ऐसी आत्मिक बीमारियां हैं जो तुम्हारे शरीर में उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, ऑटो इम्यून विकार और अनगिनत अन्य पीड़ाओं के रूप में प्रकट होती है। तुम्हारा विज्ञान इन बीमारियों के लिए जटिल नाम गढ़ता है और उनके लक्षणों का इलाज करने के लिए शक्तिशाली दवाइयां बनाता है, लेकिन वह अक्सर उस जड़ को अनदेखा कर देता है जो आत्मा में छिपी होती है। तुम लक्षणों का इलाज करते हो, गोलियां लेते हो, लेकिन उस कड़वाहट की जड़ को अपने दिल में बढ़ने देते हो जिसने तुम्हारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया है। तुम उस चिंता और भय को पालते रहते हो जो तुम्हारे शरीर में लगातार तनाव के हार्मोन छोड़ते हैं, और फिर तुम उन हार्मोनों के प्रभाव को कम करने के लिए दवा खाते हो। यह एक अंतहीन थका देने वाला चक्र है। याद करो उस महिला को जिसके 12 वर्ष से लहू बह रहा था। सोचो उसकी हालत के बारे में। वह न केवल शारीरिक रूप से कमजोर और एनीमिक थी, बल्कि व्यवस्था के अनुसार वह लगातार अशुद्ध थी। वह किसी को छू नहीं सकती थी, वह मंदिर में आराधना नहीं कर सकती थी, वह सामाजिक रूप से बहिष्कृत थी, भावनात्मक रूप से टूटी हुई थी और आत्मिक रूप से हताश थी। उसने अपना सारा पैसा डॉक्टरों पर खर्च कर दिया था, लेकिन वह और भी बदतर होती गई। उसने क्या किया? उसने किसी नई तकनीक या प्रक्रिया पर विश्वास नहीं किया, उसने मुझ पर विश्वास किया। उसके मन में एक कट्टरपंथी, लगभग दुस्साहसी विश्वास पैदा हुआ। उसने सोचा, यदि मैं केवल उसके वस्त्र के किनारे को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका विश्वास एक निष्क्रिय आशा नहीं थी, यह एक सक्रिय गतिशील शक्ति थी। वह भीड़ में से धक्का मुक्की करती हुई आगे बढ़ी, अपनी कमजोरी और शर्म के बावजूद, और उसने मेरे वस्त्र के किनारे को छू लिया। उस क्षण जब उसके विश्वास ने मेरी सामर्थ्य से संपर्क किया तो एक दिव्य विस्फोट हुआ। मैंने तुरंत महसूस किया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। मैंने रुककर पूछा, मुझे किसने छुआ? मेरे शिष्य उलझन में थे। गुरु, उन्होंने कहा, भीड़ तुम पर गिरी पड़ रही है और तुम पूछते हो कि मुझे किसने छुआ। लेकिन मैं जानता था कि यह एक आकस्मिक स्पर्श नहीं था, यह विश्वास का स्पर्श था। और जब वह कांपती हुई महिला सामने आई और सच बताया, तो मैंने उससे क्या कहा? मैंने यह नहीं कहा, मेरी सामर्थ्य ने तुझे चंगा किया है। मैंने यह नहीं कहा, यह तो होना ही था। मैंने कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। शांति से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह।